बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में मिलेनियर्स चॉइस। सबको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसे कि रक्षाबंधन आ रहा है, गिफ्ट्स का टाइम भी आ रहा है। बहना ने भाई की कलाई पे प्यार बांधा है और साथ में पैसा भी मांगा है। और जहां हक होता है दोस्तों, वहां हम ये नहीं सोचते कि पैसा कितना खर्च हो रहा है। बिल्कुल सही है और ऐसा होना भी चाहिए। तो आज हम कुछ ऐसी वैल्यू क्रिएट करेंगे अपनी बहनों के लिए, ताकि उनके लिए आगे वो एसेट की तरह काम करे। बात करेंगे उसके बारे में एंड ऑफ द वीडियो। प्लीज बने रहिएगा मेरे वीडियो पे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके फाइनेंशियल प्लानिंग की। 6 स्टेप में आप सबकी फाइनेंशियल प्लानिंग आज करेंगे और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि किस तरीके से किस जगह पर बढ़ सकते। चलिए जानते हैं वो कौन से 6 स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है सेविंग। दूसरा आता है आपके लोन या डेब्ट्स। तीसरा आता है आपके इंश्योरेंस। उसके बाद आपका चौथा इन्वेस्टमेंट प्लान, पांचवा टैक्स प्लान और 6 की बात करें तो आपका आता है रिटायरमेंट प्लान। तो इन्हीं 6 चीजों पे आज हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। पहले पिक करते हैं सेविंग्स। सेविंग्स कितनी होनी चाहिए और कितनी रखनी चाहिए। सबसे पहले सेविंग्स के बारे में इस तरह से समझते हैं कि अगर आपका खर्चा पूरे महीने का 30,000 है, बच्चों की फीस दे के, आपके कमरे का खर्चा वगैरह, लेट से अगर मैं कहूँ 25,000 है, तो उसका 6 गुना आपको कम से कम अपने बैंक अकाउंट में सेव रखना चाहिए। 1,25,000 6 महीने तक इसलिए रखना जरूरी है कि इन केस आपकी कभी जॉब चली गई या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम फंस गई तो आपका रेगुलर जो इन्वेस्टमेंट का और प्लान है या फिर ईएमआईज है वो आपकी अटकेगी नहीं। तो सबसे पहले सेविंग्स, ये थंब रूल याद रखिएगा। और ये नहीं होगा कि 1,25,000 डाल लिया आपने अपने बैंक अकाउंट में बचा के रखा है तो उस पर आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। आप उसकी एफडी कर सकते हैं और सेम डे अगर जरूरत हो स्विफ्ट ट्रांसफर करके आप उसको निकाल सकते हैं। ये फैसिलिटीज अवेलेबल होती है बैंक में। तो ये है कि ये आपका एक इमरजेंसी फंड है जो आपको अपने साथ रखना जरूरी है। सेकेंड आते हैं आपके डेब्ट के बारे में, मतलब आपके लोन्स के बारे में। ऑलरेडी जो लिया हुआ है पर्सनल लोन, तो उसको जल्दी से जल्दी पे करने की कोशिश करें, क्योंकि वो 12 से 14% के ऊपर आपने लिया हुआ है। और जो आपके अच्छे लोन्स हैं, जो होम लोन है 7%, 6.5%, 6.89%, 7.2%, तो इनको पे करने की जल्दी ना करें। पीरियड आप कम ले सकते हैं लेकिन लोन को उसी टेन्योर में पूरा करें। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमारे बुरे लोन मतलब पर्सनल लोन, वो चुका देने चाहिए। पता चले आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, 15% प्रॉफिट तो दे रहा है और वही आपका 15% लोन भी जा रहा है। तो सबसे पहले आप अपने बुरे लोन्स, जो हाई इंटरेस्ट पेमेंट लोन्स हैं, उनको खत्म कीजिए इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने से पहले। इकट्ठा कीजिए पैसे और पे इट आउट। बातें हैं आपकी तीसरी चीज, इंश्योरेंस पे। मैं देखता हूँ जब भी मैं रिव्यू करता हूँ चीजों को, लोगों के पास 10-10 इंश्योरेंस होते हैं, मनी बैक इंश्योरेंस की पॉलिसी ली हुई है और उसके बाद भी मतलब 100 स्टॉक्स रखे हुए हैं। डाइवर्सिफाई तो किया हुआ है पोर्टफोलियो, लेकिन बड़े ही कॉम्प्लेक्स तरीके से। तो गाइज मैं उस पे भी आपको एग्जांपल देता हूँ कितने इजीली आप अपने इस इंश्योरेंस को क्रेडिबल बना सकते हैं। पहले तो सिंपल सी बात है, इंश्योरेंस उनके लिए लें जो ऑलरेडी वर्किंग है। मान लेते हैं आपकी सैलरी 4 लाख रुपए है, तो आप अपनी जो सैलरी है उसका 20 गुना ज्यादा इंश्योरेंस लेंगे। तो अगर आपकी सैलरी 4 लाख है तो आप 80 लाख रुपए का इंश्योरेंस लेंगे। ये कितने में मिल जाता है? ये मेरे ख्याल से साल की प्रीमियम बनती है 10-12 हजार रुपए, इससे ज्यादा का नहीं होता है। और कोई इंश्योरेंस की आपको जरूरत नहीं है। क्रिटिकल इलनेस कवर आप लेना चाहें तो जरूर ले सकते। ये तो बात हो गई आपकी टर्म इंश्योरेंस की। अब आपके हेल्थ इंश्योरेंस पे आते हैं। और अगर घर में 4 लोग हैं तो चारों का हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए, क्योंकि अगर प्रॉब्लम होगी तो 1,00,000-2 लाख का बिल बैठ ही जाता है। तो मिनिमम 70,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस तो आपको लेना ही चाहिए, क्योंकि एक बार बिल बैठा तो 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख, पता नहीं कोरोना वायरस आ गया है। तो अब आते हैं आपकी इन्वेस्टमेंट पे। तो इन्वेस्टमेंट आप 3 तरीके से कर सकते हैं, या तो इक्विटीज में, या तो रियल एस्टेट में, या तो गोल्ड में। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके इक्विटी में। इक्विटी में आप कहाँ कर सकते हैं? या तो आप शेयर्स में कर सकते हैं या फिर म्यूचुअल फंड्स में कर सकते हैं। तो मेरा ये बताना है आपको जरूरी कि अगर आपका रिटायरमेंट बहुत दूर है, बच्चों की शादी बहुत दूर है, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा बहुत दूर है, तो आप शेयर्स में भी इन्वेस्ट करें। चाहे मेरी सलाह से करें, चाहे किसी फाइनेंशियल प्लानर की सलाह से करें, चाहे खुद पढ़ के करें। खुद पढ़ के करें तो बहुत ही अच्छा है। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ मेरी सलाह से या फिर किसी फाइनेंशियल प्लानर की सलाह से, इसलिए क्योंकि शेयर्स में जाने से कुछ लोग डरते हैं। तो अगर आप मेरी सलाह से जाना चाहते हैं तो मुझे कॉल कीजिए। जो मेरे अपने फ्रेंड्स हैं कॉल करके मेरे से पूछते हैं, तो मैं आपको नंबर भी दे दूंगा, या फिर मेरे को चैट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं सलाह दे पाऊंगा आपको।
ये तो रही आपकी इसकी बात। नहीं तो म्यूचुअल फंड्स में अगर प्लानिंग कर रहे हैं तो म्यूचुअल फंड्स में डालिए जरूर। 15% इन्फ्लेशन को बीट करना, ये सारी चीजें आपकी वहां पर पूरी हो जाती हैं। साथ ही साथ बात करते हैं सेकंड ऑप्शन गोल्ड की। गोल्ड में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। गोल्ड बढ़ता नहीं है इतनी तेजी से, तो इस साल हमने देख लिया है कितनी तेजी से बढ़ा है। लास्ट ईयर 37,000 था, अभी 4750 तक पहुंच। कितनी तेजी से बढ़ा ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के पर्पज से लेंगे तो ही फायदा है। लेट से कोई ज्वेलरी खरीद ली, उसमें मेकिंग चार्ज है 15,000 अप्रिशिएट हुआ, ये फिर उसको गलाने में जो कॉस्ट लगेगी। और मेरे ख्याल से मंथली आपको जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। लेकिन अब ये नहीं पता लग रहा है कि कितना रियल एस्टेट में लगाना चाहिए, कितना गोल्ड में लगाना चाहिए, कितना शेयर्स में लगाना चाहिए, म्यूचुअल फंड में लगाना चाहिए। तो एग्जाम्पल के लिए आप ले लीजिए कि आप 10,000 महीने का सेव करते हैं, आप अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर लीजिए कि 2500 मुझे शेयर्स में लगाना है, 2500 म्यूचुअल फंड में लगाना है, 2500 मुझे गोल्ड में खरीदना है, 2500 मतलब जिस तरह से आपको अपनी ईएमआई चलानी है, किस तरीके से क्या बेनिफिट मिलेगा, कितना लंबा गोल है आपका, कौन सा लॉन्ग टर्म गोल है आपका, उस हिसाब से जो सूट कर रहा है आप इस तरीके से लगा सकते। अब आते हैं आपके फिफ्थ स्टेप पे, टैक्स प्लानिंग की। टैक्स प्लानिंग की आपको बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपकी इनकम 6 लाख रुपए से नीचे है। तो बिल्कुल सिंपल से आपके जो टैक्सेस चलते हैं और मतलब आपके इनकम के ऊपर कोई प्रॉब्लम ज़्यादा होगी नहीं। आप लोगों ने छोटी मोटी पॉलिसीज ली होंगी, वो उससे कवर हो जाएगा। अब बात करते हैं जिनकी 6 लाख से ऊपर की इनकम है। तो सबसे पहले अगर लेट से आपकी 7.5 लाख इनकम है तो आप ATC का पूरा फायदा उठाइए, जिसमें 1.5 लाख रुपए तक की बचत कर सकते हैं। तो आप उसमें अपना पॉलिसी ले लीजिए, आप उसमें अपना LIC दिखाइए, आप उसमें अपने कोई ATC के अंदर कोई म्यूचुअल फंड ले लीजिए। तो आप पूरा का पूरा 1.5 लाख रुपए उसके अंदर दिखा सकते हैं। आप NPS दिखा सकते हैं, अपना PPF दिखा सकते हैं, अपना बहुत अलग अलग तरह के प्रोविजंस बने हुए, सारा कुछ करके सेव कर सकते हैं। मेरा ये मतलब है टैक्स भरिए, बट अगर पेमेंट कर रहे हैं किसी चीज की सही तरीके से तो उसे बिल्कुल कंज्यूम कीजिए, वो आपका राइट है। टैक्स प्लानिंग की बात मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसके से भी सेविंग बहुत हो जाती है, और एक एक छोटी छोटी चीज बना के, जैसे बोलते हैं बूंद बूंद से सागर बनता है, वैसे ही यहाँ पर ये काम आएगी। आपका छोटा छोटा अमाउंट एक बड़े अमाउंट में कन्वर्ट होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपका रिटायरमेंट प्लान। अब मैं रिटायरमेंट प्लान की बात करूं तो NPS में इन्वेस्ट कीजिए। NPS नहीं तो आप सिंपल सा तरीका है, गूगल पे जाइए, SIP कैलकुलेटर खोलिए, SIP कैलकुलेटर में डालिए कोई भी अमाउंट और उसका 10 to 11% आप देखिए कि आप 60 साल के बाद आपको मंथली कितना आना चाहिए। तो कोई एक ऐसा प्लान उठा लीजिए जो साल आपको जो 100% बोल रहे हैं कि 11-12% आपको उसके एंड में दे देंगे, तो 55 से 60 हजार रुपए आपको अगर महीना मिले तो आपका घर बहुत आराम से चलेगा। तो अगर वो ऐसा कोई प्लान मिल रहा है आपको तो आप ले लीजिए। आप इसको एन्युटी बोनस कह लीजिए, आपका कॉर्पस कह लीजिए, जो भी नाम देना चाहिए दे लीजिए। रिटायरमेंट प्लानिंग करनी जरूरी है। एक बार ये सारी चीजें आपने कर ली, ये 6 स्टेप कर लिए, आपकी लाइफ सिक्योर्ड है। तो गाइस में वीडियो के हमने बात करी थी कि बहन को क्या गिफ्ट दे सकते हैं इस बार। तो मेरे ख्याल से बेस्ट वे टू गिफ्ट अ सिस्टर इज गोल्ड। गोल्ड दीजिए बढ़िया तरीके से, 1 ग्राम 1.5 ग्राम 2 ग्राम जितना देना है, 5-6 हजार के अंदर का गोल्ड, गिफ्ट इट एंड लीव इट। बहन भी याद रखेगी जब ये एसेट बन जाएगा, और आप भी बोल सकते हो कुछ करा है। एसेट कंपाइल करो दोस्तों, ऐसे रुपए तो आज यूज हो गए, कल किसी और चीज में खर्चा हो जाए पता भी नहीं चलेंगे। तो गाइस सोवरेन गोल्ड बॉन्ड भी है और इसी तरह से डिजिटल गोल्ड भी है। MMTPC के 24 कैरेट गोल्ड चल रहे हैं, आप उसको लेके अपनी बहन को गिफ्ट कीजिए और मस्त आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। सभी भाइयों को फिर से रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। अगले हफ्ते फिर मैं एक नई वीडियो के साथ आपसे मिलता हूं, तब तक के लिए आशीष पांडे साइनिंग ऑफ। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो।